पंडित जी, अगर चातुर्मास की बात की जाए तो हिंदू धर्म में व्रत और आध्यात्मिक साधना का सबसे पवित्र ये हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कि मांगलिक कार्य 4 महीने नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा त्योहार इसी समय पड़ते हैं? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सावन और भादों के 2 महीने में गंगा जी जो है रजस्वला हो जाती हैं। तो क्या गंगा जी रजस्वला होती हैं? नहीं। इसलिए कहा गया है कि सावन और भादों में गंगा का मूल जल गंगा में नहीं रहता है, बल्कि बरसातों का पानी भी आकर के गंगा में बहता है, जिसे गंगा जी को शुद्ध करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए सावन और भादों में गंगा जल का प्रयोग या गंगा स्नान का प्रयोग वर्जित है। अच्छा। समझ रहे हो? तो इसी तरह से सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। सावन और भादों बरसात का महीना है, और उसके बाद आश्विन और कार्तिक, ये दोनों महीने जीव जंतु और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों के उत्पत्ति का समय है। और ये 4 महीने कहीं न कहीं से यात्रा करने के लिए प्राचीन काल में अच्छे नहीं माने जाते थे। इसलिए संतों को आदेश हुआ कि आप एक जगह पर रुक जाइए, स्थिर हो जाइए और 4 महीने तक भगवान श्री हरि की उपासना करिए और अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। इन 4 महीनों तक यात्रा मत करिए। भगवान श्री राम जब जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की खोज के लिए गए तो चौमासा शुरू होने के पहले किष्किंधा पर्वत पर उनकी सुग्रीव से भेंट हुई और बाली को मार दिए चतुर्मास के पहले, और सुग्रीव जाकर के राजा बन गया पंपापुर का। उन 4 महीनों में भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर ही रहे और चातुर्मास व्रत उन्होंने किया। जब 4 महीने पूरे हो गए तब लक्ष्मण को भेज करके और सुग्रीव को हड़काया, और उसके बाद सुग्रीव आकर के फिर बानर भालू की सेना ले करके और फिर मतलब कि आक्रमण और तमाम प्रकार की बातें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये चातुर्मास कहीं से भी यात्रा करने के योग्य समय है ही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसको वर्णित किया गया है, इसको वर्जित किया गया है। अच्छा। इसका आशय ये भी समझना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।